आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल भारत सेवा न्यूज, जो दिखाता है सच बिना झुके बिना डरे। पिछड़े लोक कल्याण सभा संगठन के संरक्षक श्री ओपी बब्बर जी एवं संगठन के अध्यक्ष श्री लालाराम जी ने वर्षों से समाज के सबसे निचले तबके, विशेषकर सफाई कर्मचारियों और वंचित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ी है और उन्हें उनका हक दिलाने के लिए हर मोर्चे पर संघर्ष किया है। दोनों नेताओं ने हमेशा गरीबों और शोषितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर न केवल उनके शोषण को रोका बल्कि प्रशासन और सरकार के सामने उनकी आवाज को बुलंद किया है। इसी कड़ी में आज दिल्ली के तमाम जोन के पदाधिकारियों को संगठन द्वारा बुलाया गया, जहाँ एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सफाई कर्मचारियों की जमीनी समस्याओं, वेतन, स्थायीकरण, सुरक्षा, सम्मान और उनके अधिकारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान श्री ओपी बब्बर जी और श्री लालाराम जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक अंतिम व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक संगठन का संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने पदाधिकारियों से कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से उठाने और समाधान के लिए एकजुट होकर आंदोलन को और मजबूत करने का आह्वान किया। बैठक में मौजूद पदाधिकारियों ने भी संगठन के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कर्मचारियों के हक की इस लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ने का संकल्प लिया और अंत में ये संदेश दिया गया कि पिछड़े लोक कल्याण सभा संगठन हमेशा दबे कुचले वर्गों की आवाज बनकर उनके सम्मान, अधिकार और न्याय के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करता रहेगा। ग्राउंड पर पहुंचे रिपोर्टर संतोष राय और कैमरामैन आशा जी, चलिए देखते हैं। रिक्वेस्ट करता मुझे बहुत ईमानदार सोचता है और हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। राजीव बब्बर जी ने 2022 में कमिश्नर के साथ मीटिंग रखी थी, चाहे ये लोग कुछ कहते हैं। उसमें हमने 10,000 कर्मचारियों को पक्का कराने की बात कही थी और उसने कहा ये कर देगा कमिश्नर ने। बब्बर साहब ने कहा लिख के दे दे भाई, हमें कर देगा। तो वैसे तो बोल नहीं देता है। हाँ, बब्बर साहब ने कहा लिख के दे दे हमें। उसने लिख के दे दिया और उस पर ही काम चल रहा भाई। सब आज तक 10,000 कर्मचारी उनमें से ही हो रहे, 5-7 हज़ार तो हो गए थे, कुछ रह गए वो भी हो रहे। तो हमारा वो एजेंडा है। हमने जो मीटिंग रखी थी कॉन्स्टिट्यूंसी क्लब में, उसमें हमने यही तय किया था भाई हम लड़ झगड़ के इन लोगों को पक्का करेंगे। तो बब्बर साहब का एजेंडा चल रहा है और आगे भी चलेगा। तो दोस्तों नमस्ते, प्रणाम। आप देख रहे हैं भारत सेवा न्यूज। मेरे कैमरामैन आशा के साथ आज मेरा कैमरा पहुंचा है राजीव बब्बर जी के पास और उनके फादर जी हैं ओपी बब्बर जी। आइए जानने का प्रयास करें। सर, काफ़ी मीटिंग हुई यहाँ पे और एमसीडी के बारे में चर्चा हुई, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये संदेश देना चाहता हूँ एक लाइन का जी, कि छीन भी लेंगे अपना हक जी, अगर हमें हमारा हक नहीं देगा तो हम छीन लेंगे जी, ऐसा मजबूर कर लेंगे, उसकी जेल में से निकालेंगे जी। इस एक लाइन की बात मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि हमारा संगठन इतना मजबूत है कि कोई आदमी देख के डर गए जी, बिल्कुल। और हम कोई झूठा काम नहीं करते, कोई झूठ नहीं बोलते, कोई गलत काम नहीं करते, सीधी बात करते हैं। अब आप सामने ये ऐसी बात, हम ये ऐसी की सीधी बात कर रहे हैं। लोग काम कर रहे हैं, उनको तनख्वाह नहीं दे रहे, पोस्ट नहीं दे रहे, तो हम ये कहेंगे कि ये करनी है और करवानी है। ये संदेश मैं देना चाहता हूँ। और हम जो एक मीटिंग कर रहे हैं, मंथन मीटिंग रखते हैं जी, इसमें सब चीज़ें डिस्कस होंगी और इनके साथ हम रहेंगे। मान लीजिए अगर ये डिसीजन लेते हैं हम भूख हड़ताल करेंगे, मैं सबसे पहले इनके साथ भूख हड़ताल इसमें चिंता नहीं होती, क्योंकि काम सच्चाई के लिए लड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आदमी चल भी बचे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन भूख हड़ताल पे बैठेंगे जब तक ये नहीं मानेंगे हम छोड़ेंगे। सर बिल्कुल, ये सभी आपके साथ। तो दोस्तों, दिल्ली के आन बान शान जो परिचय के मोहताज नहीं, आइए रूबरू कराते हैं। सर, अपना परिचय बताएं। मैं लालाराम, अध्यक्ष पिछड़े लोक कल्याण सभा जी, और लगातार सफाई कर्मचारियों की समस्याएं, उनका समाधान करना लगातार इस कार्य पे लगे। सर समाधान इस समय कैसा चल रहा है? समाधान ये है कि अभी हम लोगों को पक्का कराने का काम कर रहे हैं, जिनको 25-25 साल हो गए, 12-12 साल हो गए, 20-20 साल हो गए, उनको लगातार उनको कार्य कराने में हम उनका लगातार मेहनत कर रहे हैं। अभी हमने 900 लोगों को पक्का कराया सिविक सेंटर में जी, बिना इधर उधर झाँके हुए उनको पक्का कराया। अब लगातार 2006 तक के हमने ऑर्डर करा दिए। जो करोड़ों मूल आधार पे लोग लगे हैं उनके 2015 तक लोगों को पक्का कराने की बात कर रहे हैं हम। तो उनके कागज सबमिट कर रहे हैं। पिछली बार हम मेयर को मिले थे तो उनसे आश्वासन मांगा था, उससे पहले कमिश्नर साहब को मिले थे तो उन्होंने एक एजेंडा हमें दिया लिख के कि 10,000 आदमियों को पक्का करेंगे, उस पर लगातार काम हो रहा है। तो सर एमसीडी में पक्के कर्मचारी कब तक हो जाएंगे?
देखिए कर्मचारी तो रेगुलर हो ही रहे हैं जी। अभी भी 16 तारीख को लगभग 130-40 कर्मचारियों को उन्होंने रेगुलाइजेशन के ऑर्डर दिए हैं 16 दिसंबर को। अभी ये 16 दिसंबर है, ठीक है। लेकिन हमारा जो प्रयास ये है कि हमारा सफाई कर्मचारी ज़्यादा संख्या में रेगुलाइज किया जाए। ये 100-150 का जो इनका जो बंच ये हर महीने उठाते हैं, इसको उठाकर कम से कम 500 कर्मचारी 1000 कर्मचारियों को स्थायी करें। दूसरा हमारा जो रेगुलाइजेशन का जो अभी चल रहा है वो 1 अप्रैल 1998 से लेकर 31 मार्च सन 2000 तक का बैच ये लोग पक्का कर रहे। अभी संज्ञान में आया है कि जो सीजी पे जो हमारा कर्मचारी वो 2015 तक को ये पक्का कर रहे हैं। ये एक सराहनीय कदम है, लेकिन हमारी डिमांड ये थी कि 2020 तक के सभी कर्मचारियों को स्थायी किया जाए। अच्छा, इसमें ESI PF है जो पहले से जो कर्मचारी हैं उन जैसे PF लेने में ESI का जो अपना जो हॉस्पिटल का जो देख रेख है डॉक्टर की, उसमें क्या व्यवस्था रहती है? देखिए जो पक्का कर्मचारी है उसका तो मेडिकल रिप्लेसमेंट हो जाता है जी। लेकिन जो कच्चा कर्मचारी है उसको अभी कोई किसी प्रकार की कोई सुविधा विभाग की तरफ से नहीं मिल रही है। बहुत उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं विभाग ही है, क्योंकि हर जो अन्य विभाग है उनमें से उनके जो भी कर्मचारी हैं उनको सबको सारी सुविधा दी जाती है, लेकिन MCD में वो सुविधा कच्चे कर्मचारी को ये लोग नहीं दे रहे, जिसका कि हम अपने पिछड़े लोक कल्याण सभा के बैनर के तले हम लोग इसके आवाज उठाएंगे और जितनी जल्दी हो सकेगा इसको भी सॉर्ट आउट करेंगे। जैसा कि अभी EPF का ESI का भी एक मैटर पूरी दिल्ली में चल रहा है, उसके भी हमने विभाग से बात करी है और हम लोग उनसे समय ले रहे हैं, क्योंकि कुछ सुनने में आया कि ये लोग कह रहे हैं कि MCD का जो एम्प्लॉइज है उसको ये उस पर कॉन्ट्रैक्ट पर लेके जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ तक हमारे को जो हमें पता है, जो व्यक्ति पिछले 10, 20, 25 सालों से लगातार वर्किंग में है, ठीक है, एक ही संस्था में अगर 10 साल से ज़्यादा काम करता है उसको हम किस प्रकार से कांटेक्ट में कर सकते हैं या कर सकते हैं, एक सोचने वाला विषय। तो हम लोग अभी अगले हफ्ते निगम के जो उच्च अधिकारी उनसे बैठकर एक बैठक करेंगे, उसके बाद ही उस पर हम कोई टिप्पणी अपनी करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कई तरह के रूमर फैला रहे हैं। हम रूमर फैलाने में विश्वास नहीं रखते, जो फैक्ट है उस पर ही हम चर्चा करना चाहेंगे। तो दोस्तों, आपने तमाम खबरें देखा और जहां कोई नहीं पहुंचता है वहां पहुंचता है भारत सेवा न्यूज़।